हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने नए ग्रामर के साथ उपस्थित हुए हैं और बिना इसके आप ग्रामर के बारे में सोच ही नहीं सकते। जो मैं आपको बताया जा रहा हूं, जिसे हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है, याद रखिएगा, हमें बचपन से ही पढ़ाया जाता है पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। याद रखिएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या चीज? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें इसके बारे में बचपन से ही पढ़ाया जाता है। और आपको बता दूं कि बिना पार्ट ऑफ स्पीच के आपका कोई भी सेंटेंस नहीं है जो आप सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा, पार्ट ऑफ स्पीच। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, मेरे साथियों, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम जिन जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम जिन जिन वाक्यों का प्रयोग करते हैं उसे ही पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। इसके मेरे साथियों 9 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 9 पार्ट। इन सभी के आप 9 पार्ट देख लीजिए। फिर इसके बाद मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा कि किसे कहते थे, वन वन करके मैं आपको पढ़ाऊंगा। नंबर 1 आता है नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, 5th 6 प्रीपोजिशन, 7 कंजक्शन, 8 इंटरजेक्शन, और जो 9 है मेरे साथियों है आर्टिकल। ये आपके सामने मैंने नाउन के जितने मैंने पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट में मैंने आपके सामने लिखा, देख लीजिए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल। ठीक है? संज्ञा, सर्वनाम, हिंदी भी आप जान जाइए, विशेषण, क्रिया, वर्ब क्रिया जो कोई कार्य होता है, एडवर्ब क्रिया विशेषण, फिर प्रीपोजिशन संबंध सूचक, कंजक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मयबोधक, आर्टिकल है। ये मेरे सामने, आपके सामने मैंने बताया। और मैं अब आपको एक तरीका बताऊंगा इसको जानने का। आपको मुझवानी याद हो जाएगा कि पार्ट ऑफ स्पीच के जो 9 भाग है किसे कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, एक एक करके मैं बताता हूं। पहले बातें करते हैं हम नाउन की। याद रखिएगा, नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। जो तुम्हारे नजरों से, जो चीज, जितनी भी चीजें तुम्हारे आंखों से दिखाई देती है मेरे प्यारे बच्चों, वो सभी नाउन कहलाता है। फिर भी जितना समझ लीजिए, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन ऑफ थिंग, बचपन से पढ़ते आए हो। फिर भी आप समझ लीजिए, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी भी व्यक्ति,
वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं साथियों? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन। ध्यान दीजिएगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे मान लो मैं एक गुजबानी बताऊं, यहीं पे हमने कहा राम इज ए गुड बॉय। अब देख लीजिए यहां पे नाउन, नाउन क्या है? राम है। कितना सिंपल है। किसी भी व्यक्ति, तो व्यक्ति क्या हो गया मेरा? यहाँ पे क्या हो गया? राम हो गया। तो राम मेरा क्या हो गया? मेरा नाउन हो गया। याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। अब प्रोनाउन के बारे में बातें आती है, अभी मैं एक एक आपको बताऊंगा। अब प्रोनाउन के बारे में बातें आती है मेरे साथियों, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाए, जो भी शब्द, जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे ही हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे मैंने कहा राम एक अच्छा लड़का है, मैं राम ना कह दूं ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। अब हमने राम के स्थान में क्या लगा दिया? वह लगा दिया। तो जो मेरा वह ही हो गया, वही ही हो गया मेरा प्रोनाउन। याद रखिएगा, वह शब्द जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। ये सभी प्रोनाउन है। ये ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी क्या हो जाता है? ये हो जाता है मेरा प्रोनाउन। तो ध्यान रखना, नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब इसके बाद तीसरा क्या आता है? एडजेक्टिव। आप देख लीजिए एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? आराम से समझिएगा, वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन, वो शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताए? विशेषता बताए। याद रखिएगा, वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे कहते हैं एडजेक्टिव। सिंपल भाषा में है, वह शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे मैंने कहा, दोनों के एक एग्जांपल दिखा देता हूं मैं। जैसे मैंने कहा राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? अच्छा। अच्छा विशेषता बता रहा है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है? राम की। और राम क्या है मेरा? नाउन। क्या है? नाउन। तो जो मेरा राम नाउन हो गया, ये नाउन हो गया, और इसकी विशेषता क्या बताता है? गुड। गुड विशेषता, ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। जो भी विशेषता बताएगा, और विशेषता पता करने के लिए हम लोग पहचानते कैसे? आप बोलेंगे कैसा? राम एक अच्छा लड़का, कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। वह एक नाची लड़की है, कैसी लड़की है? नाची लड़की है। वह शरारती लड़का, कैसा लड़का है? शरारती लड़का है। तो हम कैसा लगा करके हम एडजेक्टिव को पकड़ सकते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ किसकी विशेषता बता दिया? यहाँ पे नाउन की विशेषता बता दिया। ये मेरा क्या हो गया? मेरा एडजेक्टिव हो गया। अब नाउन के स्थान पे हटा करके हम किसी प्रोनाउन को ले लें। जैसे मैंने कहा ही इज ए गुड बॉय, गुड बॉय, ये देख लीजिए। अब ये किसकी विशेषता बताने लगा? इसकी विशेषता, वह एक अच्छा लड़का है। किसके स्थान पर प्रयोग किया? नाउन के स्थान पर। ये हो गया मेरा प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। और इसकी विशेषता बता रहा है, ये जब इसकी विशेषता बता दिया तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। कितना आसान है, आप ध्यान दीजिएगा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। उम्मीद है मेरे साथियों, तो आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको नाउन बताया, प्रोनाउन बताया और एडजेक्टिव बताया। अब मैं आपको बताया जा रहा हूं वर्ब और एडवर्ब। बाकी जितने सब बचा हुआ है मैं आपको बताऊंगा। फिर एक बार बताता हूं, किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए आगे प्रक्रिया बढ़ते हुए, आगे चलते हुए आपको मैं बताऊंगा सारे पार्ट ऑफ स्पीच में आपको बताऊंगा एक एक करके मेरे साथियों। बस थोड़ा सा आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब आता है मेरे साथियों वर्ब।
इसके बारे में बातें करेंगे, वर्ब की विशेषता बताएं, वर्ब के बारे में बताएंगे। वर्ब क्या है? आप अपने नजरों से कुछ भी देखिए, कोई चीज आप देखिए, जो दिखलाई दे रहा है, जो चीज दिखलाई दे रहा है वो मेरा नाउन या प्रोनाउन होगा। अब जो नाउन या प्रोनाउन क्रिया कर रहा है, जो काम कर रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पतंग उड़ा रहा है, किसी को पीट रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, क्रिया काम हो रहा है, वही मेरा क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। याद रखिए, वर्ब इज एक्शन, वर्ब इज एक्शन। जो भी कार्य होता है वो क्या कहलाता है? वर्ब होता है। जो भी कार्य होता है, जो भी कार्य होता है, सोना, खाना, पीना, रोना, जैसे गो माने जाना, रीड माने पढ़ना, टेक माने लेना, कोई भी काम ले लीजिए, जितना भी कोई भी काम ले लीजिए, जो भी काम हो रहा है, फैन चलता है, क्या करता है? चलता है। क्या करता है? बस निकालो, क्या करता है? चलता है। किसान खेत जोतता है, क्या करता है? किसान खेत जोतता है। यहाँ जोतना क्या हो गया? काम हो गया। मास्टर साहब पढ़ाते, क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, काम हो गया। तो अभी इनका मैं पार्ट बताऊंगा मेरे साथियों। अभी तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में परिचय करवा रहा हूं, एक एक पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा, पार्ट ऑफ स्पीच का। बस आप लगे रहिए मेरे चैनल में, आप कमेंट किया करिए जहां नहीं समझ में आया करे, ठीक है? तो वर्ब क्या हो गया मेरा? किसी भी सेंटेंस जो कार्य होता है उसे वर्ब कहते हैं। अब आता है एडवर्ब। किसके बारे में आता है? एडवर्ब। देख लीजिए एडवर्ब मेरे साथियों, एडवर्ब किसे कहते हैं? अब एडवर्ब के बारे में हम बताएंगे, अब अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा। एडवर्ब किसे कहते हैं मेरे साथियों? एडवर्ब जो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को, ध्यान देना, नाउन 1, 2, प्रोनाउन नंबर 3, इंटरजेक्शन। नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताए, उसे ही हम कहते हैं एडवर्ब। याद रखिएगा, नाउन, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन को छोड़ करके अन्य किसी की भी विशेषता बताता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब। मैं आपको इसका भी एग्जांपल देके समझाने का प्रयास करता हूं। नाउन, प्रोनाउन सबकी मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इसको थोड़ा सा कुछ समय के लिए हटा देंगे। अब जैसे हमने एक सेंटेंस लिया, जैसे हमने सेंटेंस ले लिया कि राम इज ए गुड बॉय। नॉन प्रोनाउन को छोड़ देते हैं, हम पकड़ते हैं एडजेक्टिव को और देखते हैं कि एडवर्ब एडजेक्टिव विशेषता कैसे बताता है। ये हो गया राम इज है, क्या है? एक अच्छा लड़का। तो जो ये मेरा गुड है ना, ये गुड है, ये क्या है? गुड। ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया मेरा एडजेक्टिव। क्या हो गया? एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव की कोई विशेषता बता दे, अगर एडजेक्टिव की कोई विशेषता बता दे तो वो कहलाता है एडवर्ब। इसका भी एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आप एडवर्ब की। राम इज ए वेरी गुड बॉय। ये देखिए, राम अच्छा लड़का तो है, लेकिन कहता है बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा है लेकिन बहुत अच्छा लड़का है। तो जो यहां पे मेरा वेरी लग गया ना, ये वेरी, ये हो जाता है मेरा एडवर्ब हो गया। देख लीजिए, एडवर्ब हो गया। हमेशा याद रखिएगा कि एडवर्ब किसकी विशेषता बताता है? केवल नाउन, प्रोनाउन को छोड़ दो, इंटरजेक्शन को छोड़ दो। किसका बताएगा? एडजेक्टिव को बताएगा। इसका बताएगा? वर्ब बताएगा। अर्थात जितने पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता है बच्चे, वो सब की विशेषता बताता है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, देख लीजिए, और भी एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैंने वर्ब की विशेषता बताना चालू कर दिया, जैसे मैंने कहा ही रन्स, वो दौड़ता है। वो क्या करता है? दौड़ता है। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। जो वर्ब की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब। जो वर्ब की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे एडवर्ब कहते हैं। ये भी है, इसको भी देख लीजिए आप। और एक बार बताऊं आपको विशेषता कि एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। मैं आपको दिखाऊंगा, एडवर्ब की भी विशेषता बताता है। देख लीजिए, जैसे मैंने कहा ही रन्स, वो दौड़ता है,
कैसे दौड़ता है? धीमे दौड़ता होगा, तेज दौड़ता होगा। ही रन वेरी फास्ट, ही रन फास्ट, वो तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज। ये फास्ट जो हो गया मेरा एडजेक्टिव हो गया, ये एडवर्ब हो गया। वर्ब विशेष बताता है ना, याद रखिएगा। देख लीजिए, जो वर्ब की विशेषता बताता है, इसकी जो वर्ब की विशेषता बताता है, वर्ब की विशेषता, उसे भी क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। जो वर्ब की विशेषता, जैसे मैंने कहा ही रन, वो दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? फास्ट, तेज दौड़ता है। ये मेरे का हो गया, एडवर्ब हो गया। अब मैं आपको एडवर्ब की विशेषता तुमको दिखाने जा रहा हूं। जैसे मैंने कहा ही रन्स वेरी फास्ट, देख लीजिए, तेज तो दौड़ रहा था, ये हो गया मेरा एडवर्ब, एडवर्ब हो गया। अब देखिए, तेज दौड़ा है, लेकिन कितना तेज दौड़ा है? बहुत तेज दौड़ रहा है। अब ये किसकी विशेषता बताना चालू कर दिया? एडवर्ब। और जो एडवर्ब की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? वो एडवर्ब कहलाता है। तो एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, याद रखिएगा। जैसे मैं कहूं ही वीप्स लाउडली, वो जोर से रो रहा है, तो जो लाउडली हो गया वो एडवर्ब हो गया। और जो एडवर्ब की विशेषता लाउडली की विशेषता बताए वो भी एडवर्ब होगा। जैसे ही वीप्स वेरी लाउडली, तो जो वेरी हो गया वो मेरा एडवर्ब हो गया। एडवर्ब की विशेषता बताना चालू कर दिया। चलिए साथियों, तो मैंने आपको नाउन बताया, वर्ब बताया, एडवर्ब बताया। अब हम बातें करेंगे प्रीपोजिशन की। इसके बारे में बताएंगे प्रीपोजिशन की, स्टेप स्टेप बाई। प्रीपोजिशन क्या होता है दोस्तों? प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन से होकर, जो किसी एक नाउन या प्रोनाउन से होकर किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध प्रकट करता है, वो होता है मेरा प्रीपोजिशन। याद रखना, किसी एक नाउन या प्रोनाउन से होकर किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध प्रकट करता है, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। अभी तो हम प्रीपोजिशन के बारे में विस्तार से सब कुछ बताएंगे। अभी तो थोड़ा केवल परिचय करवा रहा हूं बात। जैसे इन हो गया, एट हो गया, ऑन हो गया, अपॉन हो गया, विथ हो गया, बाई हो गया, ओवर हो गया। मेरे साथियों बहुत ढेर सारा है, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, एक एक करके करवाऊंगा, आपको वादा करता हूं। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अब आता है कंजक्शन। क्या आता है? कंजक्शन। अब हम कंजक्शन के बारे में बातें करेंगे। कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो या दो से अधिक वाक्यों या सेंटेंस को आपस में क्या कर देता है? जोड़ देता है। याद रखिएगा, जो दो या दो से अधिक वाक्यों या सेंटेंसों को आपस में क्या कर देता है? जोड़ देता है। जैसे मैंने कहा राम एंड मोहन गो टू मार्केट। राम और मोहन कहा जाते हैं? बाजार। अब देखिए, राम और मोहन किससे जुड़े हुए हैं? यहाँ पे एंड से जुड़े हैं। क्या जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हैं। जो एंड हो गया मेरा, ये हो जाता है मेरा कंजक्शन। मेरे साथियों, कंजक्शन के जो पार्ट है ना, वो चार पार्ट होते हैं। मैं इसको आप बताऊंगा। कॉम्बिनेटिव कंजक्शन, एडवर्सेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन, इसमें भी कई भाग है, मैं आपको बताऊंगा। तो याद रखिएगा, कंजक्शन क्या होता है? वह दो या दो से अधिक वाक्यों को या सेंटेंस को आपस में क्या करता है? जोड़ता है। अब आता है इंटरजेक्शन। इंटर भी आप समझ लीजिए, वह शब्द जो हृदय से अचानक निकले। ना, वह शब्द जो हृदय से अचानक निकलता है उसे हम कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे कहीं आप जा रहे हैं, गिर पड़े तो आपको मुंह निकला आ ओ, ये सब चीज इंटरजेक्शन में कहलाता है। जैसे हुर्रा, कोई मैच होता है, लोग खुश हो जाते हैं। जैसे ओ, आह, ये सारी चीजें जो है मेरा इंटरजेक्शन में आता है। फिर बता दे रहा हूं, वह शब्द जो हृदय से अचानक निकले, वह शब्द जो हृदय से अचानक निकलता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। अब बातें करते हैं आर्टिकल का। ए एंड दा, याद रखिएगा, ए एंड दा के प्रयोग को ही आर्टिकल कहा जाता है। मेरे साथियों, बहुत आसान है। ए एंड दा के यूज को ही, ए एंड दा के प्रयोग को ही आर्टिकल कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम डिफिनीशन इंग्लिश में भी थोड़ा जान जाए। वन, नाउन, नंबर टू, प्रोनाउन, थर्ड
एडजेक्टिव, संज्ञा, सर्वनाम, विशेष। अब देखिएगा, मैं आपको इंग्लिश में भी प्रयास करूंगा। नाउन, नाउन इज द प्लेस, पर्सन और थिंग्स। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन और थिंग्स। Which word used instead of noun? Which word used in place of? Which word used in place of noun? That is called pronoun. Adjective. Which word tell the quality? Which word tell the quality of noun or pronoun? Which word tell the quality of noun or pronoun? That is called adjective. Verb is action. Verb is action. Adjective tell the quality of verb, preposition, adjective, conjunction, beside, interjection, and noun and pronoun. Both are three sentence we leave it. हम तीनों सेंटेंस क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तीन सेंटेंस को छोड़ करके जो अन्य पार्ट ऑफ स्पीच में से आता है उसे इंटरजेक्शन कहते हैं। नंबर 4, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन tell the relationship between one noun pronoun to another noun or pronoun. Preposition tell the relationship between one noun pronoun to another noun or pronoun. Conjunction. Conjunction is a word which is added two or more than two sentence or word, that is called conjunction. Interjection. Which word sudden come? Which word sudden come in the heart of any person? Which word sudden come in the heart of any person? That is called interjection. The use of a and the is called article. तो मेरे साथियों, मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच से थोड़ा सा परिचय कराया। इसके बाद मैं आपको एक एक पार्ट तोड़ करके बताऊंगा। आप अच्छी तरह देखिएगा, आपको मेरा पढ़ाया हुआ जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद।